अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के कि माशाल्लाह आपके ज़हन में इतने ढेर सारे प्लान्स हैं और माशाल्लाह यू आर वेल ऑन योर वे। और माशाल्लाह आपने एयरफोर्स में भी अप्लाई किया। बहरहाल वो 1-2 सेंटीमीटर्स का फ़र्क आया आपकी हाइट में और जो है आप उससे रह गए। अब हुआ ये कि उसके चक्कर में यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन्स की डेट जा चुकी है। अब आपको कुछ समझ नहीं आ रही है कि आप बीएससी करें या कोई डिप्लोमा वगैरह करके जॉब करें और उसके साथ-साथ आर्मी में भी अप्लाई करें। अच्छा, ये जो साथ-साथ वाला लफ़्ज़ है ना, ये मुझे बड़ा पसंद है। आइए मैं आपको बताऊँ। एक तो सबसे पहली बात ये कि आप अपनी सब चीज़ों को लिखें। माशाल्लाह आपके पास क़ुव्वत बयान भी है, आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। आपकी बात सुन के देखें मुझे आपकी बात समझ आ गई। जिन लोगों की जो है होती है ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, वो अपना मकसद और अपना जो है ना मुद्दा वो अच्छे तरीके से बयान करके लोगों पर असरअंदाज हो जाते हैं। तो आप एक तो ये लिखें सारे प्लान्स। जब ये आपके प्लान्स अच्छे तरीके से लिखे होंगे और आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी है, बल्कि ऐसा करें इनको टाइप कीजिए और अपने सामने स्क्रीन पे जब आप देखेंगे ना तो आप इंशाल्लाह उसके बारे में बिल्कुल ऐसे जायज़ा लेंगे जैसे आपके केस के बारे में या आपके क्वेश्चन के बारे में मैं जायज़ा ले रही, ठीक है ना? एक तो सबसे पहली बात हो गई, ये बहुत एक तरीका होता है अपने जज़्बात को और अपनी प्रायोरिटीज़ को मुनज़्ज़म करने का, और असल काम ही इनको मुनज़्ज़म करना होता है। दूसरी बात, कोई भी जब हम काम करते हैं ना, उसका जो तरीका होता है ना इफेक्टिव वे, वो ये होता है कि हमेशा प्लान ए, बी और सी इकट्ठा बनता है, ठीक है? आपको मैं बताऊं कि प्लान ए, बी और सी पर तीनों पर बराबर की मेहनत होती है और इवेंचुअली जाके जो है ना एक प्लान उसमें से कामयाब होता है। ए होता है आपकी जो टॉप प्रायोरिटी है, बी होता है जो अगर वो ना हुआ तो वो वाला, और अगर सी वो होता है कि अगर वो दोनों ना हुए तो फिर ये वाला तो कम से कम होगा ही ना, ठीक है ना? तो ये जो बात है ना, ये हम लोग इसको अमूमन भूल जाते हैं, बल्कि जब हम कई दफ़ा बात कर रहे होते हैं ना तो हमें लगता है कि जब मैंने आर्मी का करना है तो मुझे वो करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है ना? लेकिन आपने करके देख लिया, आपको पता लगा कि ना सिर्फ आर्मी का ना हो सका बल्कि आपका प्लान बी जो था वो यूनिवर्सिटी में दाखिले का वो भी किया। तो अब हमने ये वाली गलती नहीं दोहरानी है। हमने 3 पॉइंट्स इकट्ठे 3 प्लान्स इकट्ठे लेके चलने हैं और इन 3 प्लान्स को इकट्ठा लेके चलने के साथ-साथ हमने क्या काम करना है, हर एक के ऊपर अपनी पूरी मेहनत करनी है, ठीक है? बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ। और क्या होगा कि उसके बाद जो अल्लाह का फ़ैसला होगा उस पे राज़ी हो जाएँगे। ये तो बात हो गई एक इस चीज़ की तरफ जो आपकी अप्रोच है उसकी। अब आप इस बात की तरफ आइए कि आपको डिप्लोमा करके जॉब करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज का मुसलमान जिस चैलेंजेस से गुज़र रहा है ना, हमारे पास हम मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और आपका तो ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद जैसे शहर में आपको मैं बताऊँ कि जो सिविलाइज़्ड दुनिया है ना, जिसको हम जदीद दुनिया कहते हैं, उसका कोई बंदा भी आजकल एफए के बाद जो है ना, वो घर में नहीं बैठता है, ठीक है? एफए से मुराद मेरी इंटर है, यानी हाई स्कूल के बाद। और वहाँ पर लोग या सुबह काम करते हैं और उसके पैसों के साथ शाम को अपने कोर्सेज़ करते हैं या अपनी तालीम को जारी रखते हैं। आपका पढ़ने लिखने का अगर तो मिज़ाज है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा आपका पढ़ने लिखने का मिज़ाज नहीं नज़र आ रहा है, इससे मेरी मुराद खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि आप नालायक हैं, इससे मेरी मुराद ये है कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आपके माशाल्लाह जो रिज़ल्ट्स आए हैं, उसमें मुझे आपका बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मिज़ाज नहीं लग रहा। आपको मेरा मशवरा ये है कि आप एक तो आजकल बिल्कुल वक़्त ज़ाया ना करें। कुछ 6 महीने साल वाला कोई डिप्लोमा ऐसा कर लीजिए जो कि या तो शाम के वक़्त को हो जाए जिसके साथ आप सुबह यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकें, और या फिर ये है कि ऐसा हो जाए कि वो सुबह के वक़्त को हो जाए और शाम के वक़्त आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकें। शाम की यूनिवर्सिटी हो जाए क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ भी तो शाम की क्लासेस दे रही हैं ना, और सुबह आप जो है ना उसके अंदर जो है अपने डिप्लोमा के लिए मेहनत कर सकें। मैं आपको सही बात बताऊँ, आज की दुनिया में डिप्लोमास ज़्यादा कामयाब चल रहे हैं क्योंकि डिप्लोमास का मकसद आपकी इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपकी स्किल्स को पॉलिश करने का होता है, और वो मैंने देखा कम खर्च भी है, उसको गवर्नमेंट भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है और उसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है। तो मैं आपको इस वक्त ये बात बहुत ज़्यादा कहूँगी स्ट्रेस के साथ कि आप ये वाला काम करें, और उसके बाद वो जो आपने कहा है कि फिर उसके बाद फौरी तौर पे अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी रजिस्ट्रेशन आपकी पक्की होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा जो है ना
منظم اور اچھا طریقہ کار ہوتا ہے جو برڈن بھی نہیں بنتا اور بڑی سہولت کے ساتھ انسان اپنے کام کر لیتا ہے. اس کے ساتھ وہ آپ کا آرمی کا تو کام چلتا ہی رہے گا. اور کبھی ایسا ہو کہ آج کے آپ نوجوان مسلمان ہیں اور آپ کبھی یہ تینوں ہی کام کر سکیں تو ہماری آنکھوں کا فخر بنے اور ٹھنڈک بنے تو بہت ہی اچھا لگے گا. اور میرا خیال ہے کہ آج کے جو ہمیں ہر مسلمان کو ڈبل محنت کی ضرورت ہے, اور اس ڈبل محنت کو اور کئی طرح کی جو ہے نا صلاحیتوں کو ایکوائر کرنے کے لیے ہمیں ایک ڈسپلنڈ زندگی کی اور مائنڈ سیٹ کی, پروڈکٹیو اور گروتھ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے.